हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फंडा। बहुत लंबे समय से स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि सर हमारे लिए एक मेंटोरशिप बैच लेके आओ, हमें मेंटोरशिप चाहिए। हम इस बार फेल हो गए एग्जाम में और हम हमेशा अवॉइड करते रहे हैं कि यार मेंटोरशिप नहीं, अभी नहीं। लेकिन अब हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। तो फाइनली स्टडी फंडा लेकर के आ रहे हैं वन ऑन वन मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर CAPFACE 2026। क्या रहेगा इस प्रोग्राम में, मैं आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा। कौन कौन से बच्चे हम इस प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हैं, ये सब चीजें बताऊंगा। पहला क्वेश्चन, कौन से बच्चे, जिन बच्चों ने अपना सिलेबस, मेजोरिटी ऑफ द सिलेबस कवर कर लिया है, या फिर किसी बच्चे ने पहले सीरियसली अटेम्प्ट्स दिए हैं और वो अब दोबारा से CAPF को दोबारा देना चाहता है, तो उन बच्चों के लिए मेंटोरशिप प्रोग्राम है। सबसे पहले ये वन ऑन वन मेंटोरशिप प्रोग्राम है। कोई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ आपको नहीं गाइड किया जाएगा, आपको इंडिविजुअली आमने सामने बैठ करके आपको गाइड किया जाएगा। ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों मोड्स के अंदर ये प्रोग्राम अवेलेबल है। सबसे पहला क्या होगा इस प्रोग्राम में, वो आपको मैं बताता हूं। आप अपने मेंटर के साथ पहला सेशन सबके लिए फ्री रहेगा। पहला सेशन आपको इंडिविजुअली बुक कराना पड़ेगा और सिलेक्शन इसके लिए तब होगा, मतलब इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, एडमिशन जो प्रोसीजर है, वो इंटरव्यू के थ्रू है। ऐसा नहीं है आप कोई भी आके फीस पे करेगा इनरोल कर लेगा, नहीं। एक प्रॉपर टेस्ट और एक एडमिशन इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो। क्योंकि इस बैच के को जो बनाने का पीछे रीजन है वो ये है कि जो बच्चा इस बैच में आ रहा है वो अपना एफर्ट्स थोड़ा डाल के, ऑलरेडी उसने एफर्ट्स डाल लिए हैं, बस उसको थोड़ा सा ब्रशअप करना है और एक सही रास्ता उसको दिखाना है, इसलिए मेंटरशिप चलाया गया है। सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट आएगा, हम उसका एक इंडिविजुअल स्टडी प्लान बनाएंगे और उसको टारगेट्स देंगे। जैसे डॉक्टर होता है ना, आप डॉक्टर के पास जाते हो कि डॉक्टर मेरे को ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर आपको एनालाइज करता है, चेक करता है और एक पर्ची बना के दे देता है कि ये दवाइयां ले लो, 15 दिन के बाद मिलते हैं। सेम उसी तरीके से मेंटोर्स आपको अलॉट होंगे। मेंटोर आपको आपको समझेगा कि इस बच्चे में समस्या क्या है, आप कहां गलती कर रहे हो, कहां आपको इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। ये सब एनालाइज करने के बाद आपके अकॉर्डिंग एक स्टडी प्लान आपका बना के देगा। आपको एक टारगेट हम सेट करके देंगे कि इस डेट तक, इस चीज तक आपको ये चीजें करनी है और ऐसे ऐसे करनी है। सब आपको बना करके आपका मेंटोर देगा। ये आपका हमारा पहला प्लान यही है, हर बच्चे के हिसाब से उसको आपका प्लान मिले। उसके बाद हर 15 दिन में आपको आपके मेंटर्स आपके साथ सेशन करेंगे। हम चैट्स के थ्रू, कॉल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते रहेंगे। प्रॉपर एक सेशन आपका हर 15 दिन के अंदर हम लोग करेंगे आपके मेंटोर्स के साथ, जो भी टॉपर्स हैं CAPF के, जो भी, उन सभी के साथ। उसके बाद सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मैंने इस मेंटोरशिप में रखा है वो रखा है प्रैक्टिस। 1 जनवरी से 19 जुलाई तक अप्रोक्सीमेटली आपके 28 पेपर 2 के टेस्ट होंगे। 28 के अप्रोक्सीमेट है, उससे ज्यादा है, ठीक है, लगभग 28। कहने का मतलब है हर संडे या सैटरडे आपका एग्जाम होगा। 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा हर वीकली पेपर 2 का। और जैसे ही पेपर 1 के स्टार्टिंग के कुछ ऑनलाइन टेस्ट होंगे और उसके बाद ऑफलाइन भी। लगभग इतने क्वेश्चंस मैं आप सभी को इस बैच के अंदर प्रैक्टिस करा दूंगा। इस बैच के अलावा आपको स्टडी फंडा का कोई कोर्स परचेज करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। समझ आया? ठीक है। पेपर 2 के टेस्ट होंगे जनवरी 2026 से वीकली और फुल लेंथ टेस्ट होंगे, ठीक है। सर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जिसका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ उस बैच को, उस स्टूडेंट को मैं रिकमेंड ही नहीं करूंगा इस बैच में आने के लिए। क्योंकि ये बैच सिर्फ जिसका सिलेबस कंप्लीट है या फिर जिसने अपना पहले अटेम्प्ट्स दिए हैं, मोस्ट ऑफ द सारा कंटेंट रेडी है, प्रैक्टिस में कमी थी या फिर एक स्मार्ट तरीके से स्ट्रेटेजी थी वो उसकी कमी है, उसके लिए बैच है। पेपर 2 का फुल लेंथ टेस्ट आपके जनवरी 1 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो लगभग अभी हमारे पास सिलेबस को रिवाइज करने के लिए 45 दिन का समय है, ठीक है। और अगर जिनने अभी पेपर 2 कंप्लीट नहीं किया है तो पेपर 2 का बैच अभी 2 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है, आप उसमें इनरोल कर सकते हो। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, अंतिम पग। इसमें क्या होता है, अंतिम पग बेसिकली है क्या, ये मार्च से स्टार्ट करेंगे, एग्जाम से 4 महीने या 3 महीने पहले जो भी है। अंतिम पग क्या है वो बताता हूं आपको। अंतिम पग ये है, एक डेली आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, एक ऐसे का टॉपिक दिया जाएगा पेपर 2 के लिए, उसको आपको लिखना है और लिख करके टेलीग्राम ग्रुप जो आपका बनता है उस पर शेयर करना है। जो भी आपका ग्रुप है उसको शेयर करना है और उसके इवेल्युएशन का आपको प्रोसेस, मतलब उसका फीडबैक आपको मिलेगा। वॉइस फीडबैक आपको मिलेगा कि भाई राहुल आपने ये मिस्टेक करी है, ये आपको सुधार करना है,
यहाँ आप इंप्रूव करो। ये आपका डेली चलेगा, मंडे टू सैटरडे, संडे ऑफ रहता है उसमें, ठीक है। ये अंतिम पग रहेगा, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी होगी, मार्च से होगी ये, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा सभी करंट टॉपिक्स आपके बनते जाएंगे और आपकी बहुत अच्छे से मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। संकल्प टेस्ट सीरीज जो मई 2026 से स्टार्ट होगी, इसमें फुल लेंथ टेस्ट जैसा एग्जाम में होता है, आपका यूपीएससी जैसे एग्जाम कंडक्ट करवाता है, सुबह 10 से 12 पेपर 1, 2 से 5 पेपर 2, उसी टाइमिंग के अंदर फुल लेंथ टेस्ट ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे भी मोड में आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। पेपर 1 की टेस्ट 42 टेस्ट टोटल आपको इसके अंदर मिलेंगे, जिसको हम लोग, आपके मेंटर्स आपको बताएंगे कि कौन से समय पे आपको कौन सा टेस्ट लगाना है। सारा कंटेंट, सारा मटेरियल मैं आपको इस कोर्स में देने वाला हूं। पेपर 1 और 2 के रिकॉर्डेड लेक्चर्स, अब आकेंगे सर हमको ये बोला कि सर आप हिस्ट्री को यहाँ से कवर करिए, ठीक है, हमें पता ही नहीं हिस्ट्री को कहाँ से कवर करिए, कोई रिलेवेंट सोर्स ही नहीं है, तो उसके लिए हम अपने ही लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सारे दे रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के। जिस बच्चे को लगता है मेरा पेपर 2 का सिलेबस रिकॉर्डेड इसी साल का रिसेंट वाला, वो उसको हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको देंगे। पेपर 1 के रिवीजन नोट्स जो जनवरी के अंदर आपके नोट्स आते हैं पेपर 1 के, वो आपको हार्ड कॉपी में आप तक पहुंचाए जाएंगे। पेपर 2 की एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की बुक, एक लगभग एग्जाम से 3 महीने पहले हम एक बुक निकालते हैं एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की, वो आप सभी को मिलेगी, जिसके अंदर लगभग 150 से 200 के बीच में टॉपिक्स रहते हैं, जो आपके मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो बुक आपको मिलेगी इसके अंदर। साथ में मंथली करंट अफेयर की मैगजीन मिलेगी, ठीक है। अब पहला जो काउंसलिंग सेशन है वो आपका सबके लिए फ्री रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि आप सब आकर के इसमें इनरोल कर सकते हो, हम इसके अंदर बहुत लिमिटेड बच्चों को लेने वाले हैं। 20 सीट्स मैक्सिमम इसके अंदर बैच के अंदर है, इससे ज्यादा बच्चे हम लोग नहीं कर सकते। तो जिस स्टूडेंट को सीरियस एग्जाम के लिए, तो इस बैच में जरूर इनरोल करना। और मैं कहता हूं कि अगर आप ये सब चीजें कर लोगे, अगर इसकी मैं आपको टाइमलाइन दिखाऊं ना, टाइमलाइन का मतलब जब जनवरी से टेस्ट स्टार्ट होगा ना, हर हफ्ते आप हमसे मिलोगे, हर हफ्ते टेस्ट बैठ के दोगे और टेस्ट का फीडबैक आपको मिलेगा, पेपर 1 का, पेपर 2 का, आपको पता चलेगा कि कमी कहां है, और उसके अकॉर्डिंगली आपके मेंटोर्स आपको चीजों को करने के लिए गाइड करेंगे कि हाँ यार राहुल ऐसे नहीं ऐसे करो, ये चीजें कवर करनी है, ये यहां से पढ़ना है, हर चीज के लिए आपको गाइड करेगा आपका मेंटोर। आप और इंडिविजुअली गाइड करेगा, ऐसा ग्रुप पे नहीं है सबको बिठा के बोल दिया कि ये समस्या है, ठीक है। तो इस बैच के मोस्ट ऑफ द सारी डिटेल्स मैंने दी, ठीक है। मेनली ये ड्रॉपर्स रहने वाले जिसने पहले सीएपीएफ अटेम्प्ट दिया है, किसी रीजन से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, चाहे वो पेपर 1 की कमी हो, चाहे वो पेपर 2 की कमी हो, तो उन बच्चों के लिए ये बैच लाया गया है। और या फिर जिन बच्चों ने सिलेबस पूरा कवर कर लिया है, एक टेस्ट हम लेंगे, एक एडमिशन टेस्ट इसके अंदर होगा, उसके डेट्स या फिर आपको फीडबैक इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना, आपको सारी जो प्रोसेस है वो आपको बता दिया जाएगा। तो प्रोसेस यही है सिंपली, जो भी ड्रॉपर्स बच्चे हैं जिन्होंने पहले सीएपीएफ दिया है, वो अपना एडमिट कार्ड या फिर जो भी स्कोर कार्ड है आप हमारे साथ शेयर करेंगे। उसके बाद आपको एक इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू में बेसिकली आपसे पूछा जाएगा कि आपको अभी तक क्या क्या कवर किया है, एक प्रोसेस है, अगर आप उन चीजों को फुलफिल कर रहे हो। हम चाहते हैं कि अगर आपने 60-70% मेहनत कर ली है और आपको 100% आपके रिजल्ट नहीं मिल पा रहे, आपने पहले सीएपीएफ दिया है, तो आप इस बैच में एनरोल करो, ठीक है। अगर आपने कुछ भी स्क्रैच से स्टार्ट नहीं किया है, तो यार शांति से बैठ के पहले पढ़ना सीखो, पेशेंस रखना सीखो, बैठ के पढ़ो, तब आप जाकर के प्रैक्टिस के लायक बनेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेरीज हो यार पूछ लेना, ठीक है। और मैं सच में कह रहा हूं बहुत ज्यादा मेहनत होने वाली है, मोड आपको पहले ही चूज करना पड़ेगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन, बाद में आप स्विच नहीं कर सकते। अगर आप सच में सीरियस होना यार, तो बहुत कम समय बचा है, लगभग 7 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है, तो प्लीज अब भी समय है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये बैच स्टार्ट कब हो रहा है, ये बैच तब स्टार्ट होगा जब आप स्टार्ट करने का ठान लेंगे। जिस दिन आप सोच लोगे कि हाँ यार मुझे सीएपीएफ की तैयारी करनी है, उस दिन ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब अगर आप मेरे पास कल आते हो तो आपको मेंटर कल अलॉट कर दिया जाएगा, आपका पढ़ाई अभी से स्टार्ट हो जाएगी। आप मेरे से 4 दिन बाद आते हो, 4 दिन बाद हम शुरू कर देंगे। कोई जनवरी में आ रहा है, जनवरी के हिसाब से उसको शुरू कर देंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं समय कम है, स्टार्ट टुडे। इससे पहले भी बहुत बार आपसे रिक्वेस्ट करके गया हूं कि स्टार्ट टुडे, समय कम है, सच कह रहा हूं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो बताना यार, और बहुत जल्द हम लोग आपके फ्री इनिशिएटिव्स भी यूट्यूब पे लेके आने वाले हैं। तो मिलते हैं आप सभी से, थैंक यू, बाय।